नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति देश में सबसे अधिक जटिल मानी जाती है। बीजेपी बिहार को अभी भी अकेले फतह करने में सक्षम नहीं हो सकी है। कभी इस प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, पर मंडल की राजनीति ने कांग्रेस का यहां डब्बा गोल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार यहां जिस तरह सक्रिय नजर आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार पार्टी यहां कुछ अलग करने वाली है। इसी का हिस्सा कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो एक पदयात्रा है। यात्रा यूथ कांग्रेस और NSUI द्वारा निकाली जा रही है। कांग्रेस की ओर से इस पदयात्रा के लिए किसी नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई, पर यात्रा के फोकस में कन्हैया कुमार ही है। लेकिन अगर इस यात्रा से कन्हैया कुमार ही अचानक गायब हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जहां कांग्रेस के पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा बिहार के सुपौल पहुंची और इस यात्रा में कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। इस यात्रा में उनका अचानक शामिल होना सवालों के घेरे में आ गया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस पार्टी के एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उभर चुके हैं, पदयात्रा की शुरुआत से ही एक प्रमुख चेहरा थे। इस यात्रा में उनकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये उनकी व्यक्तिगत रणनीति का हिस्सा था या फिर उसके पीछे आरजेडी की राजनीति और दबाव काम कर रहे थे? पूरी बातें आपको बताएंगे इस खबर में। दरअसल कन्हैया कुमार बिहार के पश्चिमी चंपारण में गांधी आश्रम से इस पदयात्रा की शुरुआत करने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी भाषण शैली और बेरोजगारी तथा पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की क्षमता ने उन्हें कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता बना दिया है। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता का सबसे बड़ा हिस्सा उनके युवा वर्ग से जुड़ी अपील और सामाजिक मुद्दे को उठाने की क्षमता पर आधारित है। बेरोजगारी, पलायन और किसानों की समस्या के अलावा उन्होंने हमेशा कांग्रेस के दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत किया है। कन्हैया का यह संघर्ष केवल पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि राज्य की सियासत के भीतर भी एक अहम स्थान पर रहा है। बिहार में राजनीति की धारा को प्रभावित करने वाले इस युवा नेता की अनुपस्थिति, खासकर जब कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास में लगी हुई है, तो इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। कन्हैया कुमार के बारे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी अनुपस्थिति राजनीति की कोई रणनीति है जो कांग्रेस पार्टी या कन्हैया कुमार के आने वाले भविष्य की राजनीति से संबंधित हो सकती है। कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति को पहले तो उनके व्यक्तिगत रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा था। वे खुद को कांग्रेस के भीतर और बिहार की सियासत में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करना चाहते होंगे। हालांकि ये तर्क एक कदम पीछे हटकर देखा जाए तो कमजोर सा लगता है। यदि ये उनकी रणनीति थी तो क्या इसका मतलब ये था कि वे कांग्रेस की इस यात्रा से जानबूझकर बाहर रहना चाहते थे? कांग्रेस की ये यात्रा बिहार में उनकी स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर थी और उनके इस यात्रा में शामिल नहीं होने से पार्टी को नुकसान भी हो सकता था। वैसे आपको बता दें, राजनीति में व्यक्तिगत रणनीतियों का महत्व होता है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा उनकी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के उद्देश्य से थी। ऐसे में कन्हैया की अनुपस्थिति कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था। विपक्षी दल इस अवसर का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि कांग्रेस की एकता पर सवाल खड़ा करना उन्हें अपने पक्ष में प्रचारित करने का एक अवसर प्रदान करता है। वैसे कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति को बिहार की सियासत के बड़े खिलाड़ी लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के दबाव से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के लिए लालू और तेजस्वी की भूमिका निर्णायक रही है। कन्हैया का उभरता हुआ कद, खासकर युवा वर्ग में उनकी बढ़ती लोकप्रियता तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकती है। दोनों युवा नेता हैं और दोनों ही बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे पर जोर दे रहे हैं, जो बिहार के लोगों के लिए अहम माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि लालू परिवार को कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा हो सकता है, क्योंकि वे ये समझते हैं कि कन्हैया अगर महागठबंधन का हिस्सा बने तो उसका प्रभाव सीमित हो सकता है। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मार्च 2025 में जब कन्हैया ने पदयात्रा शुरू की, तब भी आरजेडी के नेतृत्व में कुछ असंतोष था। तेजस्वी ने 2020 के चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रचार किया था और 2025 के चुनाव के लिए उनकी रणनीति भी इस मुद्दे पर आधारित थी। कन्हैया का इसी मुद्दे पर उभरना तेजस्वी की रणनीति को कमजोर कर सकता था। इस प्रकार ये विचार किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पर दबाव भी डाला हो ताकि कन्हैया को यात्रा से बाहर रखा जा सके और महागठबंधन
महागठबंधन के भीतर उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सके। वैसे कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति का एक और पहलू ये हो सकता है कि ये कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का नतीजा हो, जहां बिहार कांग्रेस में पहले से ही दो धड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक धड़ा कन्हैया कुमार और दूसरा बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा पुराने नेताओं जैसे कि अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ है, जिन्हें हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कन्हैया कुमार की बढ़ती लोकप्रियता और राहुल गांधी का उन पर विश्वास पार्टी के कुछ पुराने नेताओं को असहज कर सकता है। इस असहजता के कारण यह भी संभव है कि कन्हैया की अनुपस्थिति सुनिश्चित की गई हो ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे और उनका प्रभाव कांग्रेस पार्टी में कमजोर हो सके। कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति का राजनीतिक असर कई स्तरों पर हो सकता है। सबसे पहला असर कांग्रेस की एकता और संगठनात्मक मजबूती पर पड़ता है। ये दिखता है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी की समस्या बनी हुई है और ये विपक्षी दलों खास करके बीजेपी और जेडीयू को कांग्रेस की कमजोरी के रूप में पेश करने का मौका देता है। दूसरी, अगर कन्हैया की अनुपस्थिति सचमुच लालू यादव के दबाव का नतीजा थी तो यह महागठबंधन के भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। कांग्रेस को अपने रिश्ते को सावधानी से संभालने की जरूरत होगी, खासकर अगर वो 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो। कन्हैया कुमार की पदयात्रा से अनुपस्थिति होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत रणनीति हो, आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स हो या कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी का परिणाम। यह स्पष्ट है कि उनकी अनुपस्थिति ने बिहार की सियासत में एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो सकता है कि कन्हैया की अनुपस्थिति महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल रही थी। जो भी हो, यह घटना बिहार की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के भविष्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। वैसे देखा जाए तो जब विधानसभा चुनाव की हुंकार बजी यानी कि 2025 का साल आया तब कांग्रेस बिहार में काफी सक्रिय नजर आने लगी। कांग्रेस लगातार बदलाव कर रही है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान हो या किसी नेता की बिहार में एंट्री हो। कांग्रेस हर वो संभव प्रयास कर रही है ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो सके। उसी में से एक हिस्सा कन्हैया कुमार को भी माना जा रहा है और कन्हैया कुमार की ये पदयात्रा भी काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। लेकिन अचानक सुबौल की जब पदयात्रा शुरू की कांग्रेस के द्वारा तो उसमें से कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। अब इसके पीछे लालू यादव, कांग्रेस या कन्हैया कुमार किसकी रणनीति है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कन्हैया कुमार की सुपौल की पदयात्रा में अनुपस्थित रहना और बाद में उस पदयात्रा में फिर से शामिल हो जाना कहीं न कहीं कई सवालों को जन्म दे रहा है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।